सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अंडों का खगीना, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी एक अंडों की डिश होती है। एक तो ऑमलेट भी बनाते हैं, लेकिन हम ये अंडों का खगीना बनाएंगे। उसके लिए हमें ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। 3 या 4 अंडे लेने हैं हमने। प्याज 2 दरमियानी लेनी है, इसको बारीक काटना है। हमने ऑमलेट की तरह प्याज नहीं काटनी, बल्कि जैसे कि हम आम प्याज काटते हैं इसी तरह से प्याज काटनी है, लेकिन बहुत बारीक। कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। इसकी जगह आप पाउडर धनिया भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। व्हाइट जीरा 1 टीस्पून, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और हरा धनिया 2 और 3 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक। अच्छा, ये 3 और 4 टेबल स्पून हमने ऑयल पैन में अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ये मैंने पहले से रख दिया था इसमें। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जीरा इसमें ऐड करना है ऑयल में। थोड़ा सा जीरा इसमें ऑयल में फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अच्छा, ये जीरा देखिए हल्का हल्का सा कड़कड़ाने लगा है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। अब हमने इसमें ये प्याज ऐड करना है। प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बल्कि हमने कच्चा पका रखना है। बस प्याज का थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, जब तक प्याज जो है वो फ्राई हो रही है, तो हम जब तक क्या करते हैं कि अंडों में ये नमक ऐड करते हैं, और ये हमने हरी मिर्ची और हरा धनिया भी ऐड कर लेना है, और इसको हमें अच्छी तरह से बीट करना है। अंडे भी हमारे अच्छे से ये बीट हो गए। अब हम देखते हैं प्याज कितना हुआ है। अच्छा, ये प्याज भी देखिए हल्का सा इसमें कलर आ गया। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है, बल्कि इसको हमने सोते करना है। तो देखिए अब हमने इसमें ये धनिया, कुटी हुई मिर्च, इसको डालकर थोड़ा सा भूनना है। अच्छा, ऑमलेट में तो हम टमाटर भी ऐड करते हैं, एक आध वेजिटेबल भी हम ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें हमने ना टमाटर ऐड करना है और ना कोई सी हमने इसमें वेजिटेबल ऐड करनी है। ये ओनली हम प्याज और इसके मसालों के साथ अंडों का खमीना बना रहे हैं। बस अब हम इसमें ये गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। क्या करना है कि इसमें ये अंडे जो हमने फेंट के रखे थे हरा धनिया हरी मिर्च के साथ, ये हमने इसमें सारा इस तरह से ऐड कर देना। बस अब हमने इसके साथ अच्छा सा इसको मिक्स करना है। सारा जो है इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करके, और हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये ऑयल जो है हमें अलहदा नज़र आने लगे। तो ये जो है हमारा अंडों का खमीना तैयार हो जाएगा।
अच्छा ये देखिए कितना अच्छा सा मज़े का भुन गया है ये, और बिल्कुल इस तरह से लग रहा है ये, एक नज़र में हम देखें कि ये कीमा है, लेकिन ये है अंडों का खागीना। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने इसको डिश में नहीं निकाला, बल्कि इसी तरह से इसके जो है फ्राई पैन में प्रेजेंटेशन इसकी मैं कर रही हूँ। आप लोग भी अगर चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं फ्राई पैन में बनाकर। और ये बिल्कुल इस तरह से लगता है जिस तरह भुना हुआ कीमा। तो नाश्ते में अगर आप बना रहे हैं गरम गरम पराठों के साथ और सर्व करें ये अंडों का खागीना साथ में, तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता हो जाएगा। लेकिन आप ये लंच और डिनर में भी बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर पर कोई चीज़ कोई ख़ास नहीं बनी हुई होती, तो कोई चीज़ दूसरी खाने को दिल कर रहा होता है, तो आप ये झटपट से फ़ौरन से ये खागीना तैयार करें और अपने डिनर या लंच और ब्रेकफास्ट में ऐड करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और सब अपनों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो। और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।